नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस विद्या हब में। स्पीडी करंट अफेयर्स 2026 वार्षिकांक जून 2026 का नया एडिशन आ गया है, जो अपडेट है जून 2025 से 1 जून 2026 तक का है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर 806 MCQ का मास्टर वीडियो, जिसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर के 200 MCQ करवाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स का निचोड़ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर कौन बनी है? कौन बनी है? रितिका श्री। कौन बनी है? रितिका श्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। आगे एक लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 किसे सम्मानित किया गया है? ये सुमित्रा गुहा को। किसे सम्मानित किया गया? सुमित्रा गुहा को। लक्ष्मण कृष्णराव के साथ सूर्य ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार 2026 सुमित्रा गुहा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? भारत जो दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है 5वां। कौन सा देश बन गया है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? किस देश ने पहला स्थान हासिल किया? भारत ने। काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में किस देश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे? अतनुनाथ को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अतनुनाथ को। किसे सम्मानित किया गया? अतनुनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संजय जमुआर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल का पहला CEO संजय जमुआर को। अगला कि 2 घंटे से कम मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए हैं? ये बन गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेबेस्टियन सावे। कौन होगा इसका आंसर? सेबेस्टियन सावे। 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरा करने वाले दुनिया के पहले एथलीट कौन बन गए? सेबेस्टियन सावे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की है। क्या हो जाएगा? तुर्की है। ये 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच सीमित करने हेतु नया कानून पारित किया गया। कौन? तुर्की। उसके बाद अगला है कि किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान प्रदान किया गया है? किस भारतीय को US हॉल ऑफ फेम सम्मान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को। ठीक है, हॉल ऑफ फेम से सम्मान प्रदान किया गया उपेंद्र द्विवेदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? हाल ही में होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल कहाँ खोजा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ खोजा गया? तमिलनाडु में। होलोसीन युग का एक जीवाश्म स्थल खोजा गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्स दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट्स जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका क्या हो जाएगा? लगातार 5 ATP मास्टर्स 1000 इवेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? इसका होगा जैनिक सिनर। क्या होगा सही आंसर? जैनिक सिनर। देख लेते हैं इसका क्या आंसर होगा? जैनिक सिनर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जिसे भारत के 99वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, यह किस राज्य में है? शेखा झील पक्षी अभयारण्य यह अलीगढ़ में। कहाँ पे? अलीगढ़ में स्थित है। और अलीगढ़ कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। अगला नेक्स्ट है कि किस देश ने धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए कानून पारित किया गया? धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए एक कानून पारित किया गया है। किस देश के द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। किसके द्वारा? इंग्लैंड के। धूम्रपान मुक्ति पीढ़ी के लिए कानून पारित किया गया इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि चर्चा में रही R-37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूस। चर्चा में रही
37M मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? रूस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यूके में आयोजित विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार। किसे सम्मानित किया गया है? संतोष कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 105। क्या कि भारत के 55वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? भारत के 55वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरोन्यक घोष को। किसे बनाया गया है? अरोन्यक घोष को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। भारत ने किस देश के साथ रोलोस समझौता लागू किया गया है? ये रोलोस भारत और रूस के बीच। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि प्रो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर CH श्रीनिवास। किसे मिला गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को मिला गया है। प्रो MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को दिया गया। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है अगला है कि सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत लिया है कौन? साध्वी सतीश सैल ने। किसने जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए नंबर, साध्वी सतीश सैल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चीता आंदोलन शुरू किया है। अब चीता आंदोलन किस राज्य ने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। नाम से स्पष्ट हो रहा है तो कि कैन बेतवा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश, MP में। तो मध्य प्रदेश, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रणबीर कपूर को। टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपुल्स 2026 की सूची में किस अभिनेता को शामिल किया गया है? रणबीर कपूर को शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला आगे है क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी किस राज्य के राज्यपाल की पहली महिला ADC बनी है? तो ये बन गई है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, मिजोरम की बनी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विजडन क्रिकेट आल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीप्ति शर्मा को। ठीक है, विजडन क्रिकेट आल्मनैक पुरस्कार 2026 में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया? दीप्ति शर्मा को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि परिसीमन विधेयक 2026 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 850 कर दिया गया है। 543 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 850 कर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है? तो ये जहाज का नाम हो गया INS ध्रुव। क्या नाम हो गया? INS ध्रुव। इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव। ठीक है, अरब सागर में तैनात भारत के पहले विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या? INS ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है कि साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया है ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आर वैशाली। कौन जीता है? आर वैशाली ने जीत लिया है। कौन? साइप्रस में आयोजित विमेंस कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? आर वैशाली ने जीत लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु वैरभाग्य मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा श्री गुरु वैरभाग्य मंदिर का उद्घाटन कहाँ? कर्नाटक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि 17 अप्रैल 2026 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 51वीं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 17 अप्रैल को 51वीं मनाई गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया?
कौन बन गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चीन। कौन बन गया? भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बन गया? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 15 अप्रैल 2026 को हिमाचल प्रदेश ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1779 में। कौन सा स्थापना? 79 में। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1971 को, ये याद रखिएगा, 25 जनवरी 1971। तो अभी 2026 में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? WW मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनीता चौधरी। किसे सम्मानित? WW मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अनीता चौधरी को। किसे? अनीता चौधरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशव्यापी नारी शक्ति युवा संवाद का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? देशव्यापी नारी शक्ति युवा संवाद किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा देशव्यापी नारी शक्ति युवा संवाद युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 123। इसमें कह रहा है कि जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। कहाँ लॉन्च किया गया? लद्दाख। जल सुरक्षा के लिए हिम सरोवर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी प्रदान किया गया? क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन के लिए किसे विजडन ट्रॉफी पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुभमन गिल को। किसे? शुभमन गिल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला 14 अप्रैल 2026 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये इसकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई 14 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 135वीं जयंती मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में। अभी फिलहाल कौन सी जयंती मनाई गई 2026 में? 135वीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? सुसान कोयल किस देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। सुसान कोयल की देश की पहली महिला सेना प्रमुख नियुक्त की गई ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो ये किया गया है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना को। नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है हाल ही में तेलंगाना राज्य को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया? सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है सिक्किम ने। कहाँ कि कौन सा राज्य लॉन्च किया? सिक्किम ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित 7वें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है? दस्तलीक। क्या नाम है इसका? दस्तलीक। और ये कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ, याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन, जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ? उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीत लिए हैं स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीते हैं? स्वर्ण पदक, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला नेक्स्ट कि आईपीएल 2026 में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ऋतुराज गायकवाड़। कौन होगा? ऋतुराज गायकवाड़। 4000 रन बनाने वाले ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रजत पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या आगे कि 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो इसका भी 2026 में कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 107वीं वर्षगांठ मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसे चुना गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ये
ऑप्शन नंबर डी कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशा भोसले को किस वर्ष का पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आशा भोसले को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2008 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कहाँ कौन सा बंदरगाह पर बन गया है? जिसका सही आंसर रहेगा मुंद्रा बंदरगाह, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब मुंद्रा बंदरगाह कहाँ में है? तो मुंद्रा बंदरगाह गुजरात के कच्छ जिले में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फूले की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 11 अप्रैल 2026 को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 199वीं जयंती मनाई गई थी। अब ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 1987 को, 11 अप्रैल 1987 को सतारा के महाराष्ट्र में हुआ था। तभी वर्तमान में कौन सी जयंती मनाई गई? 199वीं जयंती मनाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? ठीक है, 9वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये मॉरिशस में। कहाँ में? मॉरिशस में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उसके बाद संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया? संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपी राधाकृष्णन। ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में। और ये देखिए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सभी क्या है, कौन सा क्रम के हैं? 15वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कि क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? एक T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो कौन बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौरा कार्डार्सो। कौन बन गई है? लौरा कार्डार्सो। ठीक है, याद रखिएगा। T20 इंटरनेशनल मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? लौरा कार्डार्सो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ किया गया है? तो गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीहरिकोटा कहाँ? आंध्र प्रदेश में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रन संवाद 2026 में नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये त्रिसेवा सेमिनार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया हुआ है? ये बेंगलुरु में हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वर्ष 2028 में COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो कौन सा देश? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ने क्या किया? COP33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है। वर्ष 2028 में होने वाला था COP33, से भारत ने वापस अपना नाम ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला कमर्शियल CGHJ इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसका क्या हो जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए। 145 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद नेक्स्ट है 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बन गई है? 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा अमूल, ऑप्शन नंबर सी। क्या कौन बन गई है? अमूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया? किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। किस राज्य ने? तेलंगाना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च की गई? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कहाँ? भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर द्वारा किया गया है? ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिशक्ति कोर। कहाँ किया गया है? त्रिशक्ति कोर। किस कोर द्वारा किया गया? त्रिशक्ति कोर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप
पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिव्या सिंह। कौन बन गई है? दिव्या सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसकी हाल ही में 11 वर्ष पूरा हुए? तो इसकी शुरुआत हुई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उच्च न्यायालय ने कोर्ट के फैसलों में एआई के उपयोग पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एआई के फैसलों पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड किसे मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टीएम कृष्णा। किसे मिला है? टीएम कृष्णा को मिला है। उसके बाद नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? नमो ड्रोन दीदी योजना के प्रशिक्षण में प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? दुनिया के सबसे स्वच्छ पानी के मामले में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। कौन हो जाएगा? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाजी चैंपियन कौन बनी है? तो ये बनी है पायल नाग। कौन बनी है? पायल नाग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पायल नाग। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 157 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? क्वीयर सांसद, भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेनका गुरुस्वामी। कौन बनी है क्वीयर सांसद? मेनका गुरुस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो देखिए 7 अप्रैल 2026 को WHO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 78वां स्थापना दिवस मनाया गया। ठीक है, WHO का। और WHO का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अभी वर्तमान में इसके हेड टेड्रोस एधनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 160 नंबर कि वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा है? तो वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में शीर्ष पर रहने वाला भारतीय बंदरगाह कौन सा हो गया? कौन सा है? दीनदयाल। ऑप्शन नंबर ए, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ में खुला है? माइक्रोसॉफ्ट का भारत में पहला एआई स्किल सेंटर कहाँ में खुला है? तो इस क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। कहाँ खुला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट कि आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कुमार। कौन बन गए हैं? आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? भुवनेश्वर कुमार। अगला क्वेश्चन कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू भारती पोर्टल किस राज्य सरकार की पहल है? भू भारती पोर्टल किस राज्य की सरकार की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। भू भारती पोर्टल तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो ये बन गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जाति आधारित में ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंजाब। जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि बोधना शिवनंदन किस देश की सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? तो ये बन गई है बोधना शिवनंदन किस देश की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी इंग्लैंड। कहाँ? इंग्लैंड बन गई, इंग्लैंड की है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? कृष्णा कोच। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा कोच, चांद की कक्षा में जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2026 विजेता कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। कौन बन गए? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नौसेना की
तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? तो भारतीय नौसेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम हो गया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस अरिदामन। और ये तीसरी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिदामन हो गया, तो पहली और दूसरी कौन हो गया? तो पहली परमाणु पनडुब्बी हो गया आईएनएस अरिहंत, ये पहली हो गया, और आईएनएस अरिघात ये दूसरी हो गया। आईएनएस अरिहंत, अरिघात और अरिदामन, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया? तो ये चुना गया है किसे? अभय सिंह को। किसे चुना गया? अभय सिंह को। एशियाई स्क्वैश फेडरेशन द्वारा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, किसे, कौन सा? मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अभय सिंह को किसे चुना गया है? अभय, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अभय सिंह को चुना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी, जिसके हाल ही में 10 वर्ष पूरे हो गए? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत हुआ था 2016 में। ऑप्शन नंबर सी, कब हुआ था? 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा राज्य में स्थित किस पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाही जाला। सिपाही जाला पंचायत कहाँ? त्रिपुरा में है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ पंचायत का अवार्ड मिला है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में शीर्ष राज्य कौन रहा? तो पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक रहा। और खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स, जनजातीय गेम्स 2026 कहाँ में हुआ था? कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य में से संबंधित है? तो ये है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट कि डोपिंग के कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन सा देश है? भारत। सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में। डोपिंग कारण सर्वाधिक एथलीटों के निलंबन वाला देश कौन बन गया है? भारत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कि अब 4 अप्रैल 2026 को नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? नाटो ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये इसका है कि ऑप्शन नंबर ए, 77वीं। नाटो की कौन सी वर्षगांठ? 77, ठीक है। और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ, ठीक है। उसके बाद नाटो के हेड वर्तमान में मार्क रूटे हैं, और नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना हुआ है? स्वीडन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस सांची, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल कार्यक्रम के तहत लॉन्च स्वदेशी युद्धपोत का नाम क्या है? आईएनएस सांची। उसके बाद नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? तो उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से की गई है? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा मिशन मित्र की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो लद्दाख से। कहाँ से? लद्दाख से। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्र अश्विन। क्या यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? रविचंद्र अश्विन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है कि दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन सा है? दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना करने वाला देश कौन बन गया? ऑप्शन नंबर बी, भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित किसे मिला? प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर सम्मान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओडिशा पुलिस को दिया गया। किस राज्य को दिया गया? ओडिशा पुलिस को दिया गया है। ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी। 182 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा पुलिस को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2026 को सीबीआई ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सीबीआई ने अपनी स्थापना, उसका सही आंसर का जगह ऑप्शन नंबर डी, यानी 63वां स्थापना दिवस मनाया सीबीआई ने। तो सीबीआई का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1963 को हुआ था इसका स्थापना। अभी वर्तमान में 2026 में 63वां स्थापना दिवस मनाया। 63 में स्थापना 1963 में, 63वां स्थापना, याद रखिए, इससे याद हो जाएगा। और इसके वर्तमान में सीबीआई के हेड कौन है? निदेशक परवीन सूद है, ठीक। नेक्स्ट, यूएन की अपशिष्ट मुक्ति 20,000 पहल में शामिल पहला भारतीय शहर कौन बन गया? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बरकला। ये बरकला कहाँ में? केरल में। कहाँ में है? याद रखें, केरल में है, ठीक है। नेक्स्ट कि बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी भिडे। किसे? अश्विनी भिडे को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट
कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में स्थापित होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, उसके बाद 1 अप्रैल 2026 को आरबीआई की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए। तो आरबीआई की स्थापना कितने वर्ष पूरे हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 91। आरबीआई का स्थापना हुआ था कब, 1 अप्रैल 1934 अधिनियम के द्वारा 1935 में, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। अभी 2026 में कितने वर्ष पूरा हुआ, 91 वर्ष पूरा हो गए। उसके बाद नेक्स्ट कि नगोया प्रोटोकॉल अनुपालन में विश्व का शीर्ष देश कौन सा है। तो कौन सा देश हो गया, तो इसका क्या, भारत। कौन सा शीर्ष पे, भारत, नगोया प्रोटोकॉल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बन गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, एंड्रिया किमी एंटोलेनी। कौन बन गया, एंड्रिया किमी एंटोलोनी। जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा रेसर कौन बनी रेसर, एंड्रिया किमी एंटोलेनी, याद रखिए, एंड्रिया किमी एंटोलेनी। नेक्स्ट है कि प्रवासी वन्य जीवों के संरक्षण पर सम्मेलन COP15 कहाँ आयोजित किया गया हुआ। तो COP15 कहाँ हुआ, तो इसका सही आंसर रहेगा ब्राज़ील। COP15 कहाँ हुआ, ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो आईपीएल में सर्वाधिक मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सुनील नरेन। कौन बन गए हैं, सुनील नरेन। नेक्स्ट है अगला, दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर किस देश ने बनाया है। तो ये बनाया, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जापान ने। कौन बनाया, जापान ने। डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर जापान ने बनाया। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया है। अमेरिकी सेनाओं के विरुद्ध जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईरान। किसने, जनफदा अभियान किस देश ने शुरू किया, ईरान ने। याद रखिए, जनफदा अभियान ईरान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है IONS समुद्री अभ्यास IMEX 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोच्चि। कहाँ, कोच्चि कहाँ, केरल में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कितना, 95, 195 क्वेश्चन। 195 क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि वर्ल्ड तीरंदाजी, ठीक है, वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया। तो पैरा आर्चर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया, ये शीतल देवी। इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी, शीतल देवी को दिया गया। वर्ल्ड तीरंदाजी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया, शीतल देवी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया। तो भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंद और सोनीपत में। कहाँ में, जिंद और सोनीपत, ये कहाँ, हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन का परीक्षण कहाँ होगा, जिंद और सोनीपत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम क्या है। नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री का नाम है बालेंद्र शाह। ऑप्शन नंबर डी, कौन है, बालेंद्र शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, एबल पुरस्कार 2026 के विजेता, ठीक है, एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है। तो एबल पुरस्कार 2026 के विजेता है कौन, ऑप्शन नंबर ए, गॉड फल्टिंग्स। गॉड फल्टिंग्स। एबल पुरस्कार 2026 के विजेता कौन है, गॉड फल्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है। तो हरमनप्रीत कौर के नाम पर पिंक स्टैंड कहाँ शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। कहाँ में, पिंक स्टैंड, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTA का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन ए, कैमरून में। कहाँ में, कैमरून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की रशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बन गया। तो कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, स्लोवेनिया। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बन गया, स्लोवेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य
द्वारा शुरू की गई थी। निंगोल वन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। निंगोल वन पहल मणिपुर, ये याद रखिए। उसके बाद सरस्वती सम्मान 2025, सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मान किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामकुमार मुखोपाध्याय। किसे सरस्वती सम्मान 2025 किसे मिला है? रामकुमार मुखोपाध्याय का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल के इतिहास में, आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? ये बन गई है ऑप्शन नंबर बी, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। कौन बन गई है? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और ये लगातार अभी दूसरी बार जीता है। ठीक है, 2026 का आईपीएल कौन जीता? आरसीबी ने जीता। और आरसीबी के कप्तान कौन है? रजत पाटीदार। ठीक है, और ये गुजरात टाइटंस को हरा करके जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा किया? किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल घोषणा किया है? कि है ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। ठीक है दोस्तों, आज यहाँ इतना ही रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 206 से आगे क्वेश्चन करवाएंगे। और ये सब आप लोग जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।